हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। माँ ने दिया धोखेबाज बेटे बहू को करारा जवाब। कमला जी अपनी नंद के साथ रहती थी। उनका बेटा वकील बनना चाहता था। 12वीं पास करते ही पुणे में वकालत का कोर्स करने चला गया था और ट्रेनिंग करके एक बड़ा वकील बन गया। घर वापस आकर अपनी माँ को बताया, मैं मुंबई जाकर रहना चाहता हूँ और वहीं पर अपनी प्रैक्टिस करूँगा। वह मुंबई चला गया। मुंबई में जब वह सेटल हो गया तो कुछ महीनों बाद नकुल का फोन आया। माँ, मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। उसका नाम सपना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो माँ ने हाँ कर दी। दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी हो गई। दोनों मुंबई जाने की तैयारी करने लगे तो नकुल कहने लगा, माँ आप भी हमारे साथ चलो। सपना ने तो अपनी मन से कहा था और डर रही थी कहीं सच में ना चल पड़े, पर माँ बोली, बेटा तुम्हारी बुआ अकेली रह जाएगी, दोनों चले जाते हैं। कमला जी अपनी नंद से बहुत प्यार करती थी। जब वह इस घर में ब्याह कर आई थी तब वह काफ़ी छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके भाई ने उसकी शादी कर दी, पर शादी को साल भर ही हुआ था कि पति का एक्सीडेंट हो गया तो ससुराल वालों ने घर में रखने से मना कर दिया। कहने लगे, कुछ रुपया पैसा चाहिए तो हम दे देंगे। तो मेरे पति ने कहा, मेरी बहन तुम्हारी दहलीज पर कभी भी पैर नहीं रखेगी। कुछ समय बाद हम दोनों ने दूसरी शादी के लिए उसको खूब मनाया, पर वह नहीं मानी तो उसके भाई ने उसके लिए एक बुटीक खुलवा दिया। फिर एक दिन वह बीमार हुए तो ऐसे हुए कि उठ ही नहीं पाए। घर में अमनंद भाभी अकेली रहेगी। बेटे जब पढ़ाई करने के लिए पुणे गया था और अब वह मुंबई रहने गया। बेटे के मुंबई जाने के बाद हमने ऊपर वाला फ्लोर किराए पर चढ़ा दिया। दोनों नंद भाभी आराम से रह रही थी। बेटे को मुंबई गए 2 साल हो गए थे। एक बार भी आकर नहीं देखा कि मम्मी बुआ ठीक है कि नहीं, ना ही कभी कुछ पैसे भेजने की जरूरत समझी। अब जब बेटा पैदा हुआ तो माँ की याद आई और माँ को बुला लिया। मैं तो मना कर रही थी पर नंदरानी कहने लगी, भाभी कुछ दिन आप चले जाइए, यहाँ सब अपने ही तो हैं, अड़ोस पड़ोस में कोई डर वाली या चिंता वाली बात नहीं है। बेटे ने टिकट बुक करवा दी थी तो नंद भाभी को फ्लाइट में बिठा आई। कमला देवी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए डरती डरती फ्लैट में बैठी। आगे बेटा लेने आ गया था। अपने बेटे से मिलकर कमला जी बहुत खुश हुई और घर जाकर पोते को देख तो निहाल हो गई। 2 महीने का हो गया था पर बिना बेटे के कहीं कैसे आती। बहू ने अपनी माँ को बुला लिया था और अब वह चली गई थी तो कमला जी को बुला लिया। आते ही कमला जी ने मुन्ना को संभाल लिया। बहू की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी, इसलिए उसने सासू माँ को घर में कैसे क्या काम कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, धीरे धीरे सब समझा दिया। 1 महीने बाद सपना नौकरी पर जाने लगी। कमला जी सुबह का नाश्ता, टिफिन, अपना खाना, मुन्ने का ध्यान रखना, सब पूरा दिन अकेली ही लगी रहती। 3 महीने हो गए थे उन्हें आए हुए। तो बेटा पहले कभी कुछ पूछ भी लेता, माँ आपने खाना खा लिया या नहीं, या किसी चीज़ की ज़रूरत है। पर अब बहू बेटा दोनों को काम के अलावा कमला जी कोई मतलब नहीं रहा था। छुट्टी वाले दिन भी मुन्ना को माँ के पास छोड़कर घूमने के लिए चले जाते। एक बार भी यह नहीं कहा, चलो माँ आपको मुंबई घुमा लाते हैं। एक दिन अपने नाम से बात करते हुए फोन पर कमला जी रो पड़ी। तो वह बोली, क्या हुआ भाभी। तो वह सारी बात बता देती है। तो वह कहने लगी, तुम कहो उनसे मुझे वापस जाना है। तो मैंने कहा था तो कहते हैं अभी क्या जल्दी है, चली जाना। तो वह कहते, भाभी मैं आपकी टिकट बुक करवा कर भेजती हूँ और आप आ जाना। दोनों आपस में सलाह करके सारी बातें कर लेती हैं। रात को वह उन दोनों का दूध देने जाती है कमरे में। तो सपना को कहते, सुन लेती है, तुम मकान के कागज कब तैयार करवाओगे, कब माँ के साइन करवाओगे। वह तो ठीक है सपना, पर बुआ कहाँ जाएगी। अरे वृद्धाश्रम में चली जाएगी, नहीं तो कहीं किराए पर लेकर रह लेगी और मुन्ना को बड़े होने तक यहीं रखेंगे, उसके बाद वृद्धाश्रम भेज देंगे। फ़ोन नंबर बदल लेंगे, माँ की और बुआ की बात भी नहीं हो पाएगी आपस में और उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। कमला जी उनकी बातें सुनकर अंदर तक हिल जाती हैं, पर उस समय कुछ नहीं बोलती। सुबह चुपचाप सारा काम करती हैं। दोपहर को नंद का फ़ोन आता है, भाभी बाहर कोई होगा, दरवाज़ा खोलकर अपनी टिकट ले लो और घर से 4 बजे निकल पड़ना। वह अपना सामान पैक करती हैं और मुन्ना को पड़ोस में यह कहकर कि अभी 1 घंटे में आ जाएंगी छोड़ हिम्मत करके टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। जब फ्लाइट से उतरती है तो आगे नंद खड़ी पाती है तो वह उसे गले लगाकर खूब रोते, सारी बातें बताते तो वह पानी पिलाकर चुप करवाते। उधर ऑफिस से आने पर बेटे के पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, सोचता है बाहर गई होगी, पर जब पड़ोसन मुन्ने को देने आती है तो वह सोच में पड़ जाता है कि फिर सपना के आने पर माँ का कमरा चेक करते हैं। माँ का सामान नहीं था। पहले तो सोचते हैं कहाँ जाएंगे, यहाँ किसको जानते, धक्के खाकर अपने आप वापस आ जाएगी। जब रात तक भी वे वापस नहीं आती तो वह घर पर फ़ोन करके करते हैं तो बुआ फ़ोन उठाती, वह पूछता है, बुआ माँ आई है। हाँ आ गई है और अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। तुमने क्या मेरी भाभी को नौकरानी समझा था, शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए।
बुआ को बोलते, देख बेटा कहाँ पीछे रहने वाला था, आपने ही मेरी माँ के कान भरे हैं। तो कमला जी नंद के हाथों से फ़ोन ले लेती हैं। क्या कहूँ तुझे, बिल्कुल शर्म बेचकर खा गया, मकान भी अपने कब्जे के चक्कर में लगा था, अब कभी यहाँ पैर रखा तो तोड़ दूंगी अगर मेरा है, और इसे मैं अपनी बेटी जैसी नंद को दूंगी, और तुमने कुछ पचड़ा डाला तो छोड़ूंगी नहीं, कहकर फ़ोन काट देती है। तो नंद कहती है, भाभी आपने ऐसा क्यों कहा, यह सब उसका ही तो है, क्यों तुम भी तो मेरी बेटी हो, तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हारे भैया हमेशा कहते थे छोटी तो मेरी बेटी है, मैं इसे कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगा, अब तुम्हारे भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मैं कल ही यह मकान तेरे नाम कर दूंगी, आराम से रह जिंदगी की, तुझे किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, इतनी तेरी भाभी है, इतने भी, और उसके बाद भी उस नालायक को तो मेरे जाने के बाद भी यहाँ पे पैर मत रखने देना। और दोनों नंद भाभी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।